माना महामारियों का दौर है घना, माना संकटों से है आज हम सबका युद्ध ठना। फिर भी क्यों कर संबल खोना, क्यों कर डाल हथियार व्याकुल होना। क्यों न खोले हम वातायन संस्कृति के, सभ्यता के द्वार पर खड़े क्यों न चूंगे मोती मूल्यों के, और प्रेरणा के वातायन से आने दें निर्झर उन स्वस्थकर हवाओं को, जिनसे पाकर नई प्रेरणा नया संबल लड़ सके हम संकटों के इस दौर से, महामारियों के घनघोर से। मित्रों, मैं शिवचरण सिंह संस्कृति के वातायन से कुछ ऐसे मोती चुगने का प्रयास कर रहा हूं इस महामारी के दौर में, जब हम शिक्षा की खिड़कियों को अशिक्षा रूपी पर्दे से मंद पाकर अंधकार में भ्रमित होकर के अपना रास्ता टटोल रहे हैं। तो आइए मित्रों, संस्कृति के वातायन से एक प्रेरणादायी को मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं। 7वीं शताब्दी के समय की बात होगी। हमारे देश में एक बहुत बड़े कवि हुआ करते थे, भारवी। इतिहास की परंपरा से एक कथा आती है कि एक बार भारवी किसी अन्य जगह की यात्रा पर जा रहे थे और उन्हें ऐसा अनुमान था कि उन्हें लौटने में काफ़ी विलंब होगा। तब परिवार की आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि ऐसे तो मैंने अपनी सारी व्यवस्था कर दी है, लेकिन यदि किसी विशेष आवश्यकता के तहत परिवार को और अधिक आर्थिक सहायता की ज़रूरत महसूस हो, वैसे में मैं अपने कुछ श्लोक लिख करके देता हूँ और तुम इन्हें बाजार में जा करके जो इसके अधिकृत खरीदार होंगे, क्रेता होंगे, उन्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं में, यानी एक एक श्लोक को 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राओं में बेच सकते हो। ऐसा कहकर भारवी अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कुछ महीने बीते और परिवार के सामने एक आर्थिक संकट आया। भारवी के पुत्र एक बाजार में गए, जहां वे दिन भर उस श्लोक को लेकर के घूमते रहे, लेकिन कोई भी खरीदार ना मिला। लेकिन संयोग एक ऐसा था कि उस दिन बाजार में एक ऐसा भी व्यापारी आया था जिसने अपनी परिपाटी बना रखी थी कि जिस किसी भी व्यापारी के सामान की बिक्री नहीं हो, यदि वह चाहे तो उसके सारे सामान को वह बड़ा व्यापारी खरीद लेता। इस नाते भारवी के पुत्र जब उनके पास पहुँचे तो उस बड़े व्यापारी की ज़िंदगी में यह पहला अवसर था जब इस तरह की वस्तु को खरीदना पड़ रहा था जिसका कोई तात्कालिक आर्थिक मूल्य वह लगा नहीं पा रहा था। लेकिन परंपरा को निभाते हुए उसने भारवी के पुत्र को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी और उस कागज पे लिखे श्लोक को खरीद लिया और ला करके अपने कक्ष के द्वार के ऊपर में उसे स्थापित कर दिया। कुछ समय के बाद व्यापारी को अपने किसी बृहद अभियान के तहत विदेश की यात्रा करनी पड़ी और इस बीच में वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपने छोटे पुत्र और अपनी घर पर छोड़ करके उस व्यापारी अभियान पर निकल पड़ा। संयोग ऐसा रहा कि निर्धारित समय पर वह लौट न सका और जब वह लौटा 3 या 4 वर्ष के बाद, तो वह पूर्व में सूचित भी ना कर सका कि वह आ रहा है और लौटते लौटते उसे रात हो गई। रात के अंधेरे में वह अपने घर पर पहुंचा। घर के अन्य सदस्यों ने दरवाज़ा खोला और जब वह अपने कक्ष में प्रवेश करने वाला था तो दरवाजे के भीतर उसने पलंग पर 2 व्यक्तियों को सोता पाया।
उसकी पत्नी के साथ कोई एक अन्य व्यक्ति सोया हुआ था और इस दृश्य को देखते ही वह व्यापारी आग बबूला हो गया और सुरक्षा की दृष्टि से जो तलवार वह अपने साथ रखा करता था, वो अनायास ही उसके हाथ उस तलवार के मूठ पे चले गए। इससे पूर्व कि वह अपनी प्रतिक्रिया को कार्य रूप देता, अचानक उसकी दृष्टि उस स्थान पर पड़ी जहां उसने उस दिन बाजार से खरीदे गए भारवी के उस श्लोक को लगा रखा था और उसे देखते ही वह अचानक मानो किसी जलते हुए अंगारे पर किसी ने पानी की बूंदें छींट दी हों, वह रुक गया। थोड़े रुक करके उसने उस श्लोक को पढ़ा। श्लोक कुछ इस प्रकार था, सहसा विदधीत न क्रियाम। उसके अर्थ पर विचार करने के बाद वह व्यापारी एकदम शिथिल हो गया। इस श्लोक का अर्थ था, अचानक आवेश में आकर कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अविवेक रूप विपत्ति में पड़कर घोर संकटों का सामना करना पड़ सकता है। उस श्लोक का तात्कालिक प्रभाव यह पड़ा कि वह व्यक्ति वहाँ शिथिल हो गया, तलवार से अपनी हाथ को हटा लिया और भीतर जा कर के उसने अपनी पत्नी को जगा करके पूछा कि यह व्यक्ति कौन है। उसकी पत्नी हंसने लगी और कहा, आप भी खूब करते हैं। अरे अपने पुत्र को नहीं पहचानते? जब आप अपने विदेश यात्रा पर जा रहे थे तब यह बालक 3-3.5 वर्ष का था और आज आप जब 3-3.5 वर्ष के बाद लौट रहे हैं तो यह 7-7.5 वर्ष का हो चुका है। एक जवान लड़का, जवान व्यक्ति हो चुका है। अचानक इस बात को सुनने के बाद उस व्यापारी ने कहा कि इस श्लोक का मूल्य मैंने बहुत ही कम दिया था। ये जो लाखों रुपए मैं कमा करके लाया हूँ, यदि आज अविवेक में पड़कर मैं अपने परिवार का विध्वंस कर चुका होता तो ये मेरे किस काम आते। इसलिए यदि मैंने भारवी के पुत्र को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर यह श्लोक खरीदी है तो ये सौदा मेरे लिए बहुत सस्ते का रहा, क्योंकि इस श्लोक का मूल्य बहुत बड़ा है। मित्रों, भारतीय साहित्य वाङ्मय में और संस्कृति के वातायन के के भीतर जो संपत्ति है वह अनमोल है। उसमें ऐसे ना जाने कितने ही अनमोल अमूल्य मोती बिखरे हुए हैं जो हमें संकटों के दौर में, इस तरह की आपदाओं के दौर में हमें प्रेरणा रूपी संबल दे करके साहस से लड़ने का एक अवसर देते हैं। आज जब कोरोना रूपी महामारी ने पूरे संसार में अपना तांडव पसार रखा है, तब भारत में भी तमाम तरह की बातें हो रही हैं। अगर भारवी के इस श्लोक का, जिसे किरातार्जुनीय नामक महाकाव्य से लिया गया है, जो वस्तुतः महाभारत की ही एक पुनर्रचना है, अगर हम उस श्लोक की मदद से समझने का प्रयास करें तो आज तमाम तरह के राजनीतिक उठापटक में कई ऐसे भी स्वर सुनने को मिल रहे हैं कि ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, और जुडिशियल एक्टिविज़म भी अपने चरम की ओर जा रहा है। लेकिन जब हम भारवी के इस संदेश को सुनने का प्रयास करेंगे तो हम कहेंगे, नहीं, ठहरो। संकटों में या विशेष परिस्थितियों में तो हमें थोड़ा ठहरना ही होगा, क्योंकि सहसा विदधीत न क्रियाम, क्योंकि अगर हम अचानक किसी भी तरह का निर्णय लेते हैं तो हो न हो संकट को हम घना ही कर दें और अविवेक रूपी शून्यता के भंवर में पड़कर संकटों के दौर को और लंबा कर सकते हैं। इसीलिए साहस रूपी संबल, धीरज रूपी संबल को हम अपने सांस्कृतिक वातायन से चुनें और विवेकपूर्ण आचरण से संकटों का सामना करें। इस सत्र में भारवी के इस सांस्कृतिक मोती के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर निष्कर्ष रूपेण
विराम दे रहा हूँ। फिर संस्कृति के कुछ अन्य मोती को चुनता हुआ अगला सत्र आरंभ होगा। धन्यवाद मित्रों।